गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज देवनारायण एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है बहुत बहुत। तो अपॉइंटमेंट की ये दूसरी वीडियो है जो कि मैंने पहले पार्ट 1 डाल रखा है। दूसरा क्या क्या आपको पढ़ना है अपॉइंटमेंट में वो सभी कराने वाला हूँ। तो कल हम लोग शायद यहाँ तक कर चुके थे। कहाँ तक कर चुके थे? तो हम लोग जो है कल कर चुके थे अध्यक्ष, फीफा की अध्यक्ष कौन बनी है। तो जियानी इन्फेंटिनो क्या बनी है? फीफा की चेयरमैन बनी है। फीफा की चेयरमैन कौन बनी है? जियानी इन्फेंटिनो बनी। कौन बनी है? जियानी इन्फेंटिनो जो है फीफा की चेयरमैन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बीसीसीआई के जो क्रिकेट कंट्रोल मतलब भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन बना है वो कौन बना है? भारत क्रिकेट जो बोर्ड है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन 36वें नंबर के 36वें नंबर के जो बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? तो वो जो बन गए हैं आपको रोज़र बिन्नी, बहुत दिन से ही हैं बीसीसीआई के। और ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो आपका मतलब क्या नाम है उनका, मतलब ये जैसा बने हैं आपको आईसीसी के, याद रखिएगा, ठीक है। तो आईसीसी के जैसा बने हैं और बीसीसीआई कौन बन गए हैं? रोज़र बिन्नी बन गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कौन बन गए हैं? रोज़र बिन्नी बन गए हैं बीसीसीआई के। और आईसीसी के कौन बन गए हैं? तो आईसीसी के बन गए हैं जैसा, ठीक है। बीसीसीआई की स्थापना कब होती है? तो 1928 को होती है। कब होती है? 1928 को जो है बीसीसीआई की स्थापना होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। टेस्ट की कप्तान, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट का कप्तान कौन बन गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम का जो टेस्ट कप्तान बनाया गया है वो कौन बनाया गया है? तो वो बनाया गया है गौतम गंभीर को बनाया गया, शुभमन गिल को बनाया गया। शुभमन गिल को जो है आपको टेस्ट क्रिकेट का जो आपको ये बनाया गया है, शुभमन गिल को बनाया गया। किसको बनाया गया है? शुभमन गिल को जो है आपको टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन बना दिया गया। उसके बाद आपको हाल ही में महिला क्रिकेट जो टीम है उसका मुख्य कोच कौन बनी है? तो महिला क्रिकेट जो क्रिकेट टीम है उसकी कोच अमोल मजूमदार बनी है। कौन बनी है? अमोल मजूमदार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारतीय कुश्ती महासंघ, ठीक है, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो संजय सिंह बन गए हैं। कौन बन गए हैं? संजय सिंह जो बन गए हैं वो भारतीय कुश्ती महासंघ के बने हैं संजय सिंह, ठीक है। बहुत दिन से ये फेमस है, जानते ही होंगे आप लोग क्या कांड किया था इसका ही एक जो लगता है। अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के जो चेयरमैन बने हैं दिलीप टर्की हैं, याद रखिएगा। दिलीप टर्की जो है हॉकी इंडिया का चेयरमैन है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय गेम कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय गेम, याद रखिए। क्रिकेट नहीं मारिएगा, क्रिकेट कहीं ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, इंग्लैंड का है भैया। तो हाल ही में राष्ट्रीय मतलब अध्यक्ष कौन बने हॉकी इंडिया के? दिलीप टर्की। और इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? तो हॉकी ही है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक यूनियन के जो अध्यक्ष बनी है पीटी उषा बनी है। कौन बनी है? पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की चेयरमैन बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की चेयरमैन कौन बनी है? पीटी उषा बनी है। और भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन कौन बन गए हैं? देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो है वो भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष बन गए हैं। कौन बन गए हैं? देवेंद्र झाझड़िया बन गए हैं, याद रखिएगा। हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती बन गए। सिद्धार्थ मोहंती जो है एलआईसी के चेयरमैन बन गए। तो हाल ही में एलआईसी के चेयरमैन कौन बन गए 1956 में? तो सिद्धार्थ मोहंती बन गए। कौन बन गए? सिद्धार्थ मोहंती बन गए। भारतीय एलआईसी के जो सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के 1956 में इसकी स्थापना होती है। सिद्धार्थ मोहंती क्या बन गए हैं? चेयरमैन बन गए। उसके भारत एलआईसी के जो प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए? आर दोराई स्वामी, ठीक है। आर दोराई स्वामी जो है आपको एलआईसी के, ये नहीं पूछेगा लेकिन ये याद रखिएगा कि एलआईसी के जो चेयरमैन बन गए अध्यक्ष बने हैं वो सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट फिक्की पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्की से तो हमेशा क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखिएगा। फिक्की बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिक्की मत छोड़िएगा, याद रखिएगा। तो हाल ही में फिक्की के अभी हाल ही में जो चेयरमैन बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग फिक्की के फुल फॉर्म जान लेते हैं। देखिए पहले फिक्की का फुल फॉर्म है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री। क्या बोले? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है,
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फिक्की के जो आपको स्थापना कब होती है 1927 को होती है फिक्की। अरे फीका है भाई, एक साथ रहता है तब भी तेरा रिश्ता बहुत फीका है यार। एक साथ 7 से 7 1927। तो फिक्की 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 के कौन है, साथ नहीं रहता है, एक साथ रहता फिर भी रिश्ता फीका है, तो साथ। तो फिक्की के जो अध्यक्ष बन गए वो हर्षवर्धन अग्रवाल बन गए। कौन बन गए, हर्षवर्धन अग्रवाल जो है फिक्की के कौन बने, चेयरमैन बने हैं, ठीक है। उसके फिक्की के महासचिव कौन बने हैं, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्शियल इंडस्ट्री के जो आपको सेक्रेटरी कौन बन गए हैं, चीफ से तो सैलेस पाठक है, याद रखिएगा, ठीक है। सैलेस पाठक कौन है, तो महासचिव है फिक्की के, और जो फिक्की के चेयरमैन कौन है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना होती है वो 1991 में होती है। कब होती है, 1991 में होती है, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है, 1975 में होती है। 1975 में, 75 या 85। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या 1975 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है या कब होती है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, मुझे ध्यान है, जबकि मेरे ख्याल से सही है 1875 है, 1800 वही तो मेरे को लग रहा था, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया। 1875 में याद रखिएगा स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है, और ये NSE का 1991 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंकों, अभी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये देखिए, अब हम आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए भारतीय RBI के गवर्नर कौन बने, तो संजय मल्होत्रा बने। कितने नंबर के बने हैं, क्रम भी पूछता है, सीक्वेंस भी पूछ लेगा तो बोलिएगा 26वें क्रम के बने हैं। RBI गवर्नर कौन बन गए हैं, तो इससे पहले कौन थे, 25वें नंबर कौन थे, शक्तिकांत दास थे, जो कि प्रधानमंत्री के मैंने पढ़ाया है ना कल अपॉइंटमेंट्स में, क्या पढ़ाया है, कौन बने, शक्तिकांत दास बन गए प्रधान सचिव, ठीक है। और जो अभी 26वें नंबर के जो बने वो कौन बने हैं, तो अभी संजय मल्होत्रा बने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि उप गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग पूनम गुप्ता, यहाँ पे रविशंकर, उसके बाद आपको जानकी रमन, राजेश्वर राव। देखिए यहाँ पे मैंने याद किया था कि रौ से 2 है, तो रविशंकर और रौ से राजेश्वर राव, रविशंकर राजेश्वर 2 हो गया, एक जानकी रमन और एक पूनम, जानकी जी पूनम, ठीक है, जानकी जी और पूनम हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सार्वजनिक बैंकों के अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, पता है ये क्वेश्चन पूछेगा कि कितने क्रम के हैं, तो 27वें क्रम के हैं, और चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो है स्टेट बैंक के चेयरमैन है, और इसकी स्थापना 1955 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर कौन है, तो मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक के भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए। सेंट्रल बैंक को ही अभी मतलब A+ अवार्ड भी दिया गया ब्रिटेन के बैंक के द्वारा, है ना। उसके बाद याद रखिए इंडियन बैंक के CEO कौन है, तो विनोद कुमार है। कौन है, विनोद कुमार, जो इंडियन बैंक के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो विनोद कुमार है, याद रखिएगा, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में कौन करता है, लाला लाजपत राय करते हैं, और अशोक चंद्रा जो इसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा जी बने हैं। उसके इंडियन बैंक के कौन बन गए हैं, तो विनोद कुमार बन गए हैं। उसके बाद आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन बन गया, मातम, अरे सेंट्रल बैंक मातम बना रहा है, उसका कस्टमर सब क्या हो गया, भाग गया, तो मातम बना रहा है सेंट्रल बैंक, तो मातम वेंकट राव। उसका इंडियन बैंक कौन है, विनोद कुमार बने हैं। पंजाब नेशनल बैंक अशोक चंद्रा बने हैं। तो गाइस देखिए मैंने अपॉइंटमेंट आपको एक पेज और है तो वो भी करा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। होप आपको बहुत इन्जॉय, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें आप इस चैनल को। आपका भाई दिन रात एक कर देगा आपके लिए, बस आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरत है मुझे। कहाँ चला गया यार ये नहीं है सिट यार, अभी होना था। हाँ चलिए, तो एक लास्ट पेज और है, इसके बाद हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा अपॉइंटमेंट्स। और देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो ये इंटरनेशनल वाला भी मैं करा रहा हूँ, तो देखिए इतना आपको कोई नहीं कराएगा, ठीक है। आपको जो करा रहा हूँ एकदम चुपचाप कर लेना। देखिए यहाँ पे
तो अभी हाल ही में मैं वही बताऊंगा, बंधन बैंक जो अभी न्यूज़ में, बंधन बैंक न्यूज़ में। तो बंधन बैंक के जो अभी आपको बने हैं सीईओ, कौन बने हैं? तो पार्थ जी क्या हुआ, बंधन में बंद गया। तो पार्थ कौन बना है? पार्थ बना है, पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता जो है वो बंधन बैंक बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे कि भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी की स्थापना कब होती है? आप लोगों को पता होगा। सिडबी की स्थापना आप लोगों को पता होगा कि सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, है ना। तो इसके चेयरमैन कौन बने? तो मनोज मित्तल बने। कौन बने हैं? मनोज मित्तल बने, याद रखिए चेयरमैन। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल हुई थी, याद रखिए 2 अप्रैल 1990 को हुई थी सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और याद रखिएगा कि इसके मनोज मित्तल जो है आपके चेयरमैन हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1990 को हुआ था। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सिडबी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, होप आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एक ये भी इम्पोर्टेंट बैंक है कि एग्जिम बैंक, मतलब ये एग्जिम बैंक जो है अभी हाल ही में न्यूज़ में था। एग्जिम बैंक की जो चेयरमैन है वो एमडी कौन है? तो हर्षा भूषण भूपेंद्र बंगाड़ी हैं। एग्जिम बैंक की स्थापना होती है 1982 को होती है। एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, जो कि अमेरिका का मेरे ख्याल से वहाँ पे कॉन्सेप्ट था। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक 1982 में भूपेंद्र बंगाड़ी ने किया स्थापना। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? 1982 को हुआ। एग्जिम बैंक का स्थापना कब हुआ? 1982 को। क्या आप कमेंट करके बताना कि 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना किस 5 ईयर प्लान में इसको स्थापना किया गया था, आपको बताना है। ठीक है, याद रखिएगा किस 5 ईयर प्लान में किया गया था 1982 में, तो आप बताओगे। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे याद है कि ये आपको 6th 5 ईयर प्लान में किया गया था, 6th में किया गया था, या आप बताओगे कि कब किया गया था। ठीक है, ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट है भारतीय महिला बैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट भारतीय महिला बैंक की एस एम स्वाति जो है भारतीय महिला बैंक की चेयरमैन बन गई। एस एम स्वाति जो है भारतीय महिला बैंक की चेयरमैन कौन है? एस एम स्वाति। तो स्वाति को तुमने क्या किया? SMS कर दिया। तो एस एम स्वाति जो है भारतीय महिला बैंक के चेयरमैन बनी हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट है हम लोग इंटरनेशनल, अरे यार लिखा हो गया गलत। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस पर, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल वाला, थोड़ा सा आप लोग उसको रिवाइज हमेशा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर आएगा। अब आप लोग कर रहे हो कि नहीं करो पता नहीं। महासचिव जो बने हैं अभी संयुक्त राष्ट्र के UN के जो महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतरेश है। एंटोनियो गुतरेश जो है वो जो है ये महासचिव बने हैं। महासचिव कहाँ के महासचिव हैं? तो यूनाइटेड नेशन के बने हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है? जल्दी बताइए। यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो थी 1945 को होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद है कि 79 सत्र के UN के जो महासभा जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने हैं? 79 नंबर के कौन बने हैं, याद रखिएगा। 79 नंबर के जो यूनाइटेड नेशन के जो आपको महासचिव कौन बन गए हैं? तो 79 नंबर के जो बने हैं वो कौन बने? फिलोमन यांग बने। कौन बने? फिलोमन यांग, जो कि कैमरून देश के हैं। कैमरून देश के फिलोमन यांग जो है वो क्या बन गए हैं? तो UN के जो आपको 79 सेशन के अध्यक्ष बने हैं, महासभा जनरल असेंबली के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IBRD वर्ल्ड बैंक के 14वें नंबर के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अजय बंगा बने हुए हैं, भारतीय अमेरिकी, मतलब भारत के और अमेरिका में रहते हैं ये। ठीक है, तो भारतीय अमेरिकी हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? 1945 में ही होती है। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर जो है आपको कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन DC में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो अभी इसके अध्यक्ष जो बने हुए हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने अजय बंगा बने हैं। ये भारतीय मूल के ही, याद रखिएगा, अमेरिकी। अभी IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो जिसकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इसकी स्थापना भी 1945 में होती है, याद रखिएगा। और बुल्गारिया की रहने वाली हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है, जो कि IMF की अध्यक्ष बनी है। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। किस देश से संबंधित है? तो बुल्गारिया की हैं। और ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। ये भी थोड़ा याद रखिएगा कि नैम जो कि कंपाला में हुआ था पिछले साल 2024 में इसकी बैठक हुई थी कंपाला में, 1961 में हुई थी। तो इलेहम
इलेहम अलियव, इसकी स्थापना जो है ना जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नॉन अलाइंड मूवमेंट की गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए WTO अभी भी जो भी जैसे कि एक्सरसाइज इंस्पेक्टर का जो भी अभी आया था, जैसे सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था इसका फुल फॉर्म कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म क्या है। तो नागोजी उनकाजा इवेला जो है ये अभी क्या चेयरमैन है। नागोजी उनकाजा इवेला जो है ये बने हैं डायरेक्टर जनरल, किसके बने हैं, तो ये WTO के बने हैं, याद रखिएगा। WTO की स्थापना आप लोगों को पता होगा 1995 में होता है, जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर है, याद रखिएगा। जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग, मैं ही नहीं लिखूँगा तो फिर क्या ही बताऊँ, आप लोग तो लिखोगे। तो 1995 को स्थापना होता है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है आप लोग बताएंगे, जिनेवा में, याद रखिएगा। और इसको पहले किस नाम से जानते थे, गैट के नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यूनेस्को, इस बार यूनेस्को से कुछ क्वेश्चन आने वाला है, देखिएगा। यूनेस्को से आएगा बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए, जो भी स्टूडेंट मैं उनको बोल रहा हूँ यूनेस्को पढ़ के जाना, फुल फॉर्म से पूछ ले। कब स्थापना हुआ, 1945 में होता है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही कुछ है। मेरे को यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि जैसे कि मुझे जहाँ तक याद है कि यूनाइटेड नेशन एडुकेशन, अच्छा यूनाइटेड एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पक्का यही होगा। देखिएगा यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आंद्रे ओजोले जो है इसके, फ्रांस के आंद्रे ओजोले हैं, उसके जो चेयरमैन बने, महानिदेशक बन गए। यूनिसेफ के प्रमुख कौन बन गए, कैथरीन रशेल। कैथरीन रशेल जो यूनिसेफ की प्रमुख बन गई है। उसके बाद आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन बने, डॉक्टर टेड्रोस बन गए। डॉक्टर टेड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बन गए। सार्क के महासचिव कौन बन गए, मोहम्मद गुलाम सरवर, बांग्लादेश के रहने वाले, याद रखिए। सार्क की स्थापना कब होती है, ये 1985 में होती है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ढाका में है। ढाका में है या काठमांडू में, ज़रूर आप बताएंगे। आप लोग में से कमेंट करके बताइएगा कि ढाका में है या काठमांडू में, ठीक है, सार्क का हेड क्वार्टर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग UNDP की स्थापना कब होती है। UNDP के अचीव स्टैंडर्ड जो हैं ये आपको भी अध्यक्ष हैं, प्रशासक हैं यहाँ के। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो HDI जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 2025 में क्या रैंक है, तो 2025 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत का रैंक है वो 130 है, 130 वाह, याद रखिएगा। और अचीव स्टैंडर्ड जो है, अचीव स्टैंडर्ड UNDP के कौन है, ये तो प्रशासक हैं। और 1965 में UNDP की स्थापना होती है, 1965 में UNDP की स्थापना होती है। और इसका जो है आपको UNDP ने सबसे पहली बार HDI कब जारी किया था, 1990 को जारी किया था, ये भी याद रखिएगा। WHO हो गया, UNDP भी हो गया। UNDP की स्थापना 1965 को हुई और फ्रांस में हेड क्वार्टर नहीं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सार्क हो गया, दक्षेश जिसे कहते हैं, तो इसका जो है आपको मोहम्मद गुलाम सरवर है, जिसका हेड क्वार्टर शायद में ढाका में ही है। 1985 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको राष्ट्रमंडल, देखो पता है अब राष्ट्रमंडल का नाम भी चेंज हुआ है, तो थोड़ा ये बहुत ही न्यूज़ में आएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यार। महासचिव कौन बने, जनरल सेक्रेटरी कौन बने कॉमनवेल्थ के, कॉमनवेल्थ के जनरल सेक्रेटरी जो है साली बोचवे बन गई, सार्ली बोचवे बन गई, जो कि अफ्रीका की रहने वाली हैं, वो बन गई हैं। उसके बाद यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन कौन बन गए, एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के हैं। और यूरोपियन काउंसिल के कौन बने हैं, एंटोनियो कोस्टा बने हैं, याद रखिएगा। नाटो के कौन बने हैं, नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो तो नाटो का 32वां मेंबर कौन बना है, नाटो का 32वां मेंबर जो बना है वो स्वीडन बना है, याद रखिएगा। और 31वां नंबर फिनलैंड बना है। 31वां मेंबर कौन बना है, फिनलैंड बना। 32वां नंबर स्वीडन बना है। नाटो की स्थापना कब होती है, 1949 को होती है, 4
4 तारीख को होती है और 1949 ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और नाटो के जो अभी हेड बने मार्क रूट बने, जो कि नीदरलैंड के प्रेसिडेंट थे शायद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 को तब मनीला के फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की 1966 में इस्टेब्लिशमेंट होती है और मनीला के फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और एडीबी जो है मसातो कांडा इसके कौन बने हैं? तो अध्यक्ष बने, चेयरमैन कौन बने? अध्यक्ष मसातो कांडा बन गए हैं। और जो एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बन गए और 1966 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इंटरपोल भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। फ्रांस में इसकी हेडक्वार्टर है और इंटरपोल लघु पुलिस कहते हैं इसको। और इंटरपोल की स्थापना 1923 में होती है, याद रखिएगा। और इसके जो है अहमद नशेर अल रईस, अरे रईस लोग हैं इंटरपोल में, पुलिस लोग हैं, रईस है भाई, रईस है तो रईसी, ठीक है। इंटरपोल की स्थापना रईसी ने किया। इंटरपोल की 1923 में होती है। इंटरपोल के जो अध्यक्ष बने वो रईस बने हैं। और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? यूजी इवाशा बने हैं जापान के। इंटरनेशनल कोर्ट में कुल कितने, एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, उसकी कार्यकाल कितनी थी? 15 वर्ष होती है। और जो ये कार्यकाल 15 वर्ष होती है और कितने होते हैं? 9 जज होते हैं टोटल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक की डिल्मा रूसेफ जो हेड बनी थी, याद है आपको? रूसेफ जो कि ब्राज़ील की रहने वाली हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी बताइएगा? 2014 में हुई थी। और संघाई के चीन में, संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। डिल्मा रूसेफ इसकी चेयरमैन है जो कि ब्राज़ील की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन के हेड कौन है, प्रमुख कौन है, ठीक है। तो कौन है? वोल्कर तुर्क बने, वोल्कर तुर्क जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन बन गए? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वोल्कर तुर्क बन गए हैं। एक क्वेश्चन और है कि अभी हाल ही में इससे अमेरिका भी बाहर निकला है, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका देश जो है इसका मेंबरशिप छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, याद है, आशीष खन्ना इसके चेयरमैन बन गए हैं। 2024 से 26 तक भारत इसका अध्यक्षता कर रहा है और अध्यक्ष है। और कितना? 2024 से लेके 26 तक, यानी 2 साल तक है आशीष खन्ना इसके चेयरमैन है। तो गाइस देखिए, मैंने वही अपॉइंटमेंट्स कराया है जो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये हल्के में, आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठाओ। अभी से जो भी 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम हुए, मैंने उन एग्ज़ाम की पैटर्न को देखते हुए मैंने ये सभी क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपको आपकी स्कोर अभी जाओ प्रैक्टिस सेट में लगाओ, आपको करंट अफेयर्स का जितने भी अपॉइंटमेंट्स की क्वेश्चन होगी यहीं से होंगी। इसको रिवीजन करते रहना, 2-3 बार रिवीजन करेंगे आपका स्कोर मैक्सिमम अच्छा हो जाएगा गाइज। तो बिलीव मी, आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे, बहुत बहुत धन्यवाद।